अब आपको बराह रास्त ले चलेंगे। सीनियर वज़ीर से शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 10 दिन के अंदर जो है वो अपनी सिफारिशात जमा करा देंगे, फिर हम इनके साथ एक और दफ़ा बैठ जाएंगे। इस पूरी सिचुएशन का, इन पूरी सूरत हाल का मकसद ये है कि ट्रांसपोर्ट एक अहम महकमा है। पूरे पाकिस्तान में गुड्स ट्रांसपोर्ट हो चाहे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, ये हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। ये हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम हर बात में उस ट्रांसपोर्टर को जो है वो पनिश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर किसी का कोई भी इशू है सरकार के साथ या सरकार के साथ कोई मुतालबा है तो मुतालबे के लिए फोरम्स मौजूद हैं, मीडिया मौजूद है, आप उसके ज़रिए पेश कर सकते हैं। ये कतन नहीं है कि आप किसी की भी गाड़ी को जला दें। अगर आप किसी की गाड़ी को जलाते हैं तो आप ये क्या मैसेज देते हैं? क्या हम एक सिविलाइज सोसाइटी है? सिविलाइज सोसाइटी में आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी शख्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनकी वजह से 4 ड्राइवर जो हैं उनकी अमवात हो गई। तो मुझे बताएं कि किसी की भी अगर अमवात हुई है तो क्या ये मैसेज हम दे रहे हैं कि उनके जो मासूम बच्चे होंगे उनके साथ हम क्या ये सलूक कर रहे हैं? किसी की ज़िंदगी लेना, मकसद ये है कि आप किसी की ज़िंदगी ले रहे हो तो उसके पीछे पूरे ख़ानदान को सज़ा दे रहे हो। वो उस घर का वाहिद कफ़ील था, उसके साथ आप पूरे उसके ख़ानदान को सज़ा दे रहे हो। ये ना ही सियासत होती है, ये ना ही कोई पॉलिटिक्स हिस्सा है। ये मैं समझता हूँ कि ये हिस्सा है, ये दहशतगर्दी का हिस्सा है। हमने जिसने भी गाड़ियों को जलाया है या इन लोगों की अमवात का सबब बना है, हमने उस पर दहशतगर्दी के मुकदमात वो सरकार की मुद्दत में दाखिल किए हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और हमने फ़ैसला किया है कि हम उन लोगों से ये पैसे वसूल करेंगे जिन लोगों ने इन गाड़ियों की जो अमवात का या इन गाड़ियों के नुकसान का जो सबब बने, उनको फुटेजेस के ज़रिए उनकी डेटा हासिल की जाएंगे और उनको ही उनसे ये भरवाने पड़ेंगे उनको। ये किसी के बस में नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप जो है वो लोगों की गाड़ियों को जलाएं, आप उनकी ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुँचाएँ। ये सारे दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, दहशतगर्दी के ज़मरे में आएंगे। रोड ब्लॉक करना या इस तरह की बदमाशियाँ करना, ये किसी भी सूरत में किसी को इसकी इजाज़त नहीं दी जाती। अच्छा सर, इन्होंने अभी बोला कि 10 दिन का टाइम दिया है, तो आपने बताया कि 10 दिन के दौरान नहीं, इनके जो डेथ कंपनसेशन थी वो तो हमने अनाउंस कर दी। सिर्फ गाड़ियों की जो उनका था उसके लिए हमने 10 दिन का टाइम इनसे मांगा है कि 10 दिन के अंदर जो है हम कोई सा मैकेनिज्म बना के देंगे इनको कि इनके खदशात को दूर किया जाए। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि वो अनासर जो इस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। ये दहशतगर्द लोग हैं और उन दहशतगर्दों को सख्ती के साथ निपटना पड़ेगा। देखिए जी, किसी भी कीमती जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन सरकार ने बस उसके लिए फ़ैसला किया है जिससे हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात जो है वो मुतमईन होके गए। थैंक यू। सीनियर वज़ीर से शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसका जो मुतालिबा है वो सरकार से वो करे। एक फॉरम मौजूद है, आप मीडिया पर भी बता सकते हैं, लेकिन आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये आपको हक नहीं है। किसी की ज़िंदगी लेना, पूरे ख़ानदान को सज़ा देना है, ये कोई अच्छा इक़दाम नहीं है।